अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोग को फिर से एक ब्लाउज की कटिंग बताऊंगा, लेकिन ये प्रिंस कट रहेगा और बोट नेक रहेगी और बैक साइड है ना पाउट नेक रहेगा। तो अब इसकी कटिंग कैसे करेंगे वो आपको अभी बताता हूँ। बैक साइड अगर कभी भी ब्लाउज की कटिंग करना है तो ये देखिए ओपन वाला ऐसा है ना, अपने साइड में इस तरह से रखना है और सबसे पहला काम करना है कि आपको यहाँ से एक मार्किंग करना है और दूसरा मार्किंग आपको यहाँ से करना है। ये मार्किंग आप इसलिए करते हैं ताकि स्ट्रेट लाइन हो जाए। एक और मार्किंग यहाँ पर करना है 1/2 इंच गैप छोड़ करके, और ये वाले मार्किंग को पहले वाले मार्किंग को कट कर लेंगे और इसको भी मैं कट कर लूंगा। अब इसका हम लेंथ चेक करेंगे तो इसका जो लेंथ है ना 13.5 है। कभी भी आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो जितना भी आपका लेंथ रहेगा उसमें से आपको 1 इंच एक्स्ट्रा करना है। तो इसका 13.5 है तो मैं 14.5 पर मार्किंग करूंगा। जितना भी आपका लेंथ रहेगा उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा करना ताकि दोनों साइड मार्किंग में चला जाए। अब यहाँ पर बोट नेक की कटिंग है तो बोट नेक कटिंग करने के लिए शोल्डर आपको इस तरह से लेना पड़ेगा। जितना इसका शोल्डर है उतना ही रखना। इसका 15 इंचेस शोल्डर है तो हम यहाँ पर 15 इंचेस पर इस तरह से मार्किंग कर देंगे और इसी जगह से आपको 2.5 इंच पर एक निशान इस तरह से लगाना है। ये निशान लगाने के बाद आपको थोड़ा सा क्रॉस ये साइड में करना है। याद रखना डीप नेक की कटिंग अलग होती है। डीप नेक कटिंग करने के लिए आपको शोल्डर की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बोट नेक की कटिंग है, इसलिए आप जितना शोल्डर है आप उतना ही रखना है। अगर डीप नेक रहता तो यहाँ से हम 2 इंच 2 पॉइंट पर लेते हैं, लेकिन ये बोट नेक की है। इसके बाद अब आर्मोल का निशान लगाएंगे तो इस जगह से आपको 6.5 इंच पर आर्मोल का निशान लगा देना है। इसका चेस्ट 34 साइज है और आर्मोल इसका 15.5 है। तो यहाँ पर एक निशान इस तरह से लगा देना चेस्ट के लिए। अब चेस्ट देखना है कि कितना है। इसका चेस्ट 34 इंचेस है। आपके ब्लाउज का या बॉडी मेजरमेंट हो या फिर ब्लाउज का मेजरमेंट हो, जितना भी आपका चेस्ट रहेगा उसको आप 4 भाग से डिवाइड करना और यहाँ पर इस तरह से निशान लगा देना। इसका 34 साइज है इसलिए हम 4 भाग से डिवाइड किए तो यहाँ पर 8.5 इंच आ गया। तो यहाँ पर निशान लगा दिए, लेकिन एक पॉइंट है इसमें। डीप नेक की कटिंग रहा तो हम यहाँ पर लूजिंग नहीं देंगे। ये कॉलर नेक, हाई नेक, बोट नेक रहा तो आप क्या करना, सिर्फ 2 पॉइंट यहाँ पर निशान लूजिंग देना है। ठीक है, ये पॉइंट है। डीप में लूजिंग नहीं दिया जाता है और ये सब ब्लाउज में 2 पॉइंट दे देना। अब आ जाती है वेस्ट की, तो यहाँ पर 31 इंचेस इसका वेस्ट है तो वेस्ट में आपको लूजिंग नहीं दे रहा है। ठीक है, 31 इंचेस का मैं 4 भाग से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर देखिए 8 इंच में 2 पॉइंट कम रहेगा। यहाँ पर एक निशान इस तरह से लगा देंगे और 1.25 इंच का एक निशान इस तरह से हम लगाएंगे। ये क्यों लगाएंगे, यहाँ पर डॉट लगाने के लिए। ये डॉट इसलिए लगाते हैं, ये देखिए हम यहाँ पर एक डॉट की निशान इस तरह से लगा देते हैं। ठीक है, ये 3.5 इंच की रहेगी। अब ये वाले निशान को ये वाले निशान से हम इस तरह से लगा देंगे और यहाँ पर 1.25 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे इस तरह से, ताकि यहाँ पर 2-3 सिलाई इसमें दिखाई दे। ठीक है, अब आ जाती है आर्मोल की सेटिंग कैसे करेंगे। तो आर्मोल की सेटिंग करने के लिए देखिए आपको स्केल इस तरह से स्ट्रेट नहीं रखना है, बल्कि थोड़ा अंदर की तरफ रखना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से रखना है। उसके बाद यहां से आपको आर्मोल का शेप ऐसा दे देना है। अब एक मरतबा आप आर्मोल की चेक कर लेना कि ये 15.5 आ रहा है या नहीं आ रहा। ये देखिए एग्जैक्ट 15.5 आ रहा। इसका मतलब यह है कि ब्लाउज की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट हुई और यहाँ पर आप फिटिंग भी है ना आपको परफेक्ट आएगा। ये 31 में लिख दिया, ये 34 चेस्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, आपको यहाँ तक मार्किंग समझ में आया। अभी मैं बैक साइड की मार्किंग करके बताऊंगा कि इसका डिजाइन कैसा है। इसका डिजाइन थोड़ा सा पॉट नेक है, वो आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। फ्रंट साइड की कटिंग करने के लिए कपड़े को इस तरह से हम रखेंगे और बैक साइड वाले हिस्से को इसके ऊपर रखेंगे, लेकिन ये जो मार्किंग दिखाई दे रहा है ना इसके ऊपर रखना है। ये इस तरह से, ये देखिए इस तरह से रखने के बाद अब पहला काम जो करेंगे हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। प्रिंस कट की कटिंग हो रही है, यहाँ पर आपको 1 इंच एक्स्ट्रा पहला काम करना है। अब ये जो बैक साइड का हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से पूरा यहाँ तक मुझे कटिंग कर लेना है। अब यहां से पहले एक नॉच इस तरह से लगाना है और बस पॉइंट इसका चेक करना है। तो इसका जो बस पॉइंट है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक 9.5 इंच पर है। अब इसी जगह से आपको चेक करना है। कैसे, इस जगह से लेकर के आपको 3.25 इंच पर निशान लगाना है। 34 साइज से लेकर के 38 साइज तक हर वीडियो में बताता हूं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3.25 इंच पर रखना है। अब यहाँ 3 इंच पर रखना है इस तरह से। अब ये वाले निशान को ये वाले निशान से इस तरह से मिला देना है और बिल मार्क कर लेना है ताकि नीचे की तरफ जो है ना वो मार्किंग हो जाए। मैं जब तक बिल मार्क कर लेता हूं और कटिंग कर लेता हूं। बिल मार्क कर लिया हो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/2 इंच जितना आप सिलाई में लेते हैं ना उतना रख करके आपको इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो इसका फिनिशिंग इस तरह से आ जाएगा। अब हम फ्रंट साइड का ये वाला हिस्सा कटिंग करेंगे। फ्रंट साइड का ये वाला हिस्सा कटिंग करने के लिए ये देखिए, ये वाला हिस्सा कटिंग करने के लिए हम बैक साइड को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। अब फ्रंट साइड का ये वाला जो हिस्सा कटिंग हो गया ना, हम इसको ये मार्किंग के ऊपर इस तरह से हम इसको रखेंगे। ठीक है,
अब पहला जो काम करेंगे हम यहाँ से इतना इस तरह से क्रॉस कटिंग करेंगे, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ से लेकर के मुझे यहाँ तक भी कटिंग कर लेना, सिर्फ यहाँ तक। अब ये वाले पे बिल मार्क हम फिर से कर लेते हैं और यहाँ पर नीचे मार्किंग कर लेता हूं। ये देखिए, इसका है ना फिनिशिंग कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर मुझे सेटिंग करना है। सेटिंग कैसे करेंगे, तो ये देखिए फ्रंट साइड का ये वाला जो हिस्सा है ना, मैं कितना कट करके रखा हूं, तो पहले चेक करना है। यहाँ पर 3 इंचेस था, ठीक है, और यहाँ पर 3.25 इंच का था बीच में। तो 3 इंचेस को हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से निकाल देंगे और यहाँ पर जितना भी वेस्ट था तो हम यहाँ पर इस तरह से मार्किंग करेंगे, ठीक है। 31 था तो मैं 31 पर मार्किंग किया और हाफ इंच एक्स्ट्रा ये मार्जिन में चला जाएगा। अब मिडिल चेस्ट की बारी आती है, तो इसकी जो मिडिल चेस्ट है ना, यहाँ पर देखिए 4.25 इंच पर ये वाला हिस्सा मैंने कटिंग किया इसका, तो हम 4.25 इंच को इधर से इस तरह से निकाल देंगे। क्यों निकालेंगे, वो इसमें आ जाएगा। तो इसका जो मिडिल चेस्ट है 37 इंचेस है, तो हम 37 को इस तरह से मार्किंग करेंगे ऐसा, और यहाँ पर हाफ इंच और एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। अब यहाँ पर हम शेप इस तरह से देंगे, देखिए ये शेप देने के बाद यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे पहले। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट है जो आपको मैं कटिंग करने के बाद बता देता हूँ। डॉट वाले ब्लाउज में कभी भी आप स्टिचिंग करते होंगे तो यहाँ पर डॉट की निशान लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं, ताकि यहाँ पर फुलान ना आ जाए। तो इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पर इसको कटिंग कर लूंगा इस तरह से, ये देखिए, ये ताकि ब्लाउज में जो है ना झोल वगैरह ना आए, इतना आपको कट करके निकाल देना है, ठीक है। अब फ्रंट साइड में ये हला मुझे कटिंग करना है, तो बैक साइड को इस तरह से बिछाना है और फ्रंट साइड को इसके ऊपर इस तरह से रखना है, और ये वाले हिस्से को भी मैं इस तरह से रख लूंगा। ये देखिए, ये वाले हिस्से को भी है ना इस तरह से रख लेना है आपको, और यहां से इतना पीस आपको कट करके बहुत जरूरी है निकालना। ये देखिए, इतना पीस है ना कट करके निकाल देना। यहां से मैंने इतना पीस कट करके निकाल दिया ताकि यहाँ पर झोल ना आ जाए फ्रंट साइड में। अब नेक का हम डिजाइन निकाल लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए 10 इंचेस इसका नेक है, तो हम इसको इस तरह से डिजाइन करेंगे। सबसे पहले इस तरह से मार्किंग करेंगे यहाँ पर। अब इस जगह से आपको देखिए 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और एक निशान इस तरह से भी कर लेंगे, और ये निशान को है ना इस तरह से मार्किंग करना है। ये निशान लग गया। अब ये जो निशान है ना, आपको स्केल इस तरह से रखना है, ऐसा क्रॉस रखना है, और यहाँ पर भी इस तरह से एक निशान लगा देना है। अब ये निशान को इस तरह से आप शेप दे देंगे, तो इसकी हम कटिंग करके देखते हैं। ये देखिए, इसका शेप कुछ इस तरह से आ गया। कैसा लगा यहाँ तक की कटिंग, एक मरतबा जरूर कमेंट करके बता देना। और हमारे चैनल पर जो भी नए देख रहे हैं तो हमारे चैनल मोइन टेलर को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर दिन जो नया नया ट्रिक आपको बताते रहता हूँ या फिर आपको सिखाते रहता हूँ, आप लोग को आसानी हो जाए कि हर दिन आपके पास वीडियो पहुंचता रहे। और अगर आप लोग हैदराबाद से हैं तो मणिकुंडा में एक जगह, एक शहर है हैदराबाद में जो अनु डिजाइनर बुटीक के नाम से मशहूर है। आप यहाँ पर भी आकर के ब्लाउज की स्टिचिंग करवा सकते हैं, या फिर आप बाहर है तो वहां पर भी आप ऑर्डर दे करके यहाँ पर सिलवा सकते हैं। तो हम चलते हैं फ्रंट साइड की बोट नेक की कटिंग कैसे करते हैं, वो मार्किंग करके आपको बताता हूँ। आपको इस जगह से सब 4.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाना और इसको इस तरह से एक शेप दे देना। अब ये शेप देने के बाद आपको इस तरह से एक मार्किंग कर लेना। अब इसी मार्किंग के ऊपर मैं कट करूंगा तो इसका शेप है ना कुछ इस तरह से आ जाएगा। एक मरतबा ये शेप भी आप देख लीजिए। ये देखिए बोट नेक का शेप कितना आसान तरीके से आ गया, और इसका जो पीस है ना ये इसके अंदर इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ पर है ना बिल्कुल परफेक्ट कटिंग आपको आ जाएगी। आस्तीन कटिंग करने के लिए सबसे पहले इस तरह से डबल फोल्ड कपड़े को करना है और यहाँ पर थोड़ा सा आयरन लगा देना है सिर्फ फोल्डिंग होने के लिए। अब पहले 2 निशान लगाना है। 2 निशान कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक निशान इधर से और दूसरा निशान इधर से, और जितना भी इसका लेंथ रहेगा स्लीव का उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा करना है। तो इसका 10 इंच है तो हम 11 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे, और 2 मार्किंग इस तरह से करना है आपको, एक छोटा और दूसरा बड़ा, और तीसरा यहाँ पर 4.25 इंच पर निशान लगाना इस जगह से, ठीक है। अब यहाँ से एक निशान और इस तरह से लगा देंगे। ये क्यों लगाए आपको ध्यान देना है। यहाँ से मुझे ये छोटा वाले से मुझे इस तरह से बेंड करना है, तो इसका 15.5 है। तो हम देखिए यहाँ से बेंड किए, अगर आपका ज्यादा होगा तो ये वाले हिस्से को इस तरह से निकालना तो ज्यादा हो जाएगा, कम करना है तो ये वाले हिस्से को इस तरह से करना, लेकिन बेंड यहाँ से करना है। 15.5 पर इस तरह से मार्किंग करेंगे, और ये छोटा वाला शेप इसको इस तरह से हम दे देंगे, और लूजिंग इसकी कितनी है 10 इंचेस है। तो 10 इंचेस पर मार्किंग करेंगे और यहाँ पर इस तरह से शेप देंगे, ये स्केल के जरिए से। ये देखिए इस तरह से। कैसा लगा यहाँ तक की वीडियो, एक मरतबा जरूर कमेंट करके बताना। मैं इसकी कटिंग कर लेता हूं अभी। अब यहां से इसको इस तरह से निकाल करके इसका फ्रंट साइड का जो है ना हला भी मैं कटिंग कर लेता हूं, और यहाँ पर नॉच लगा देता हूं ताकि कारीगर को आसानी हो जाए। ये देखिए इसका शेप कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये तो हो गया आस्तीन और ये हो गया फ्रंट साइड।
ये देखिए ये हो गया फ्रंट साइड और ये पीस हो गया आपका बैक साइड। कैसा लगा कटिंग यहाँ तक आप एक मरतबा जरूर कमेंट करके बता देना और नया है तो जरूर सब्सक्राइब कर देना।